सवालकोट। चिनाब की लहरों पर खड़ा भारत का नया अध्याय। जब बड़ी बड़ी ताकतें योजना बनाती हैं तो वे सिर्फ संरचनाएं नहीं गढ़ती, वे भविष्य का नक्शा भी खींचती हैं। आज भारत जिस दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, वह केवल बिजली पैदा करने का काम नहीं करेगा, यह एक नए भू राजनीतिक युग की शुरुआत भी हो सकता है। नाम है सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यह वही प्रोजेक्ट है जो चिनाब नदी पर उगेगा और जिसकी गूंज वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तक उठ रही है। यह कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है, यह कहानी है अवसरों की, खतरों की, पुरानी कड़वाहटों और नए आशावाद की। यह कहानी है उस नदी की, चिनाब की, जो दशकों से दक्षिण एशिया के पानी और सत्ता के अध्याय की पृष्ठभूमि रही है। और अब उसी नदी के पानी से भारत 10,826 मेगावाट की बिजली निकालने का इरादा रखता है। एक ऐसा लक्ष्य जो न सिर्फ ऊर्जितीय आंकड़ों को बदल देगा, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को भी झकझोर सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूल। इतिहास और बाधाएं। सवालकोट का आइडिया नया नहीं है। 1991 में जब इसकी रूपरेखा पहली बार बनी, तब राजनीति और सुरक्षा ने उसे रोक दी। जम्मू कश्मीर की घाटी उस समय हिंसा की आग में तप रही थी और मशीनें मिलकर उस आवाज के सामने टिक नहीं पाई। अगले दशक में भी परियोजना बार बार कोर्ट के चक्कर, फंडिंग की मुश्किलों और कागजी दांवपेच में अटकी रही। पाकिस्तान ने हर मोड़ पर विरोध जताया, सिंधु जल संधि का हवाला देकर चिंता जताई कि बड़े बांध उनके हिस्से के पानी को प्रभावित कर सकते। लेकिन राजनीति बदलती है, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बदलती हैं। 2025 में सवालकोट को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित करके भारत ने संकेत दे दिया कि वह अब विकास की गति को कोई नहीं रोकने देगा। प्रोजेक्ट की कमान NIPC जैसी संस्थाओं को दी गई और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तकनीकी तथा प्रशासनिक संसाधनों को भी मुहैया कराया जा रहा है। यही वह मोड़ है जहां एक पुराना विचार अब ठोस रूप ले रहा है। तकनीक और डिजाइन। आधुनिकता से लैस सवालकोट कोई सामान्य बांध नहीं होगा। 192 मीटर ऊंचा बांध, लगभग 20,000 करोड़ की अनुमानित लागत और अत्याधुनिक सुरंगों। ये शब्द केवल तकनीकी विवरण नहीं है, वे उस आकांक्षा का प्रतीक हैं जो भारत की इंजीनियरिंग और योजना में परिलक्षित होती है। चिनाब का पानी विशाल टनलों से पावर हाउस तक जाएगा, वहां टरबाइन इसे बिजली में बदलेंगे और फिर पानी सुरक्षित रूप से आगे बह निकलेगा। इस तरह से संधि का उल्लंघन भी नहीं होगा और ऊर्जा उत्पादन भी उच्च स्तर पर रहेगा। प्रोजेक्ट में AI आधारित कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे जो पानी के प्रवाह, टरबाइन की गति और ग्रिड की मांगों को वास्तविक समय में समायोजित करें। सैटेलाइट आधारित मौसम पूर्वानुमान और वर्षा निगरानी से डैम के संचालन में सुरक्षा और पूर्व सूचना की व्यवस्था रहेगी। हिमालयी भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भूकंप रोधी डिजाइन अपनाया जाएगा और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम रखने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग प्राथमिकता दी जाएगी। ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता। 10,856 मेगावाट यह केवल एक संख्या नहीं है, यह क्षमता अर्थव्यवस्था के ताने बाने को बदलने की क्षमता रखती है। इससे जम्मू कश्मीर के लाखों घरों में रोशनी जाएगी, उत्तर भारत के उद्योगों को सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध होगी, भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता में भारी कमी आएगी, कोयले पर निर्भरता घटेगी, तेल गैस आयात में कमी आएगी और परिणामतः विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जो सीधे विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए उपलब्ध होगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर बड़ा होगा। निर्माण कार्यों में हजारों इंजीनियर, मजदूर और तकनीशियन काम पाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और लॉजिस्टिक्स का काम बढ़ेगा। नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनेंगी, जिससे घाटी की सामाजिक आर्थिक तस्वीर बदलने की संभावना है। यह सिर्फ बिजली का स्रोत नहीं, बल्कि रोजगार और विकास का एक बड़ा इंजन होगा। रणनीतिक आयाम। पानी और पॉलिटिक्स यही हिस्से हैं जिन्होंने पड़ोसी देशों की प्रतिक्रियाएं उकसाई हैं। पाकिस्तान की चिंता समझ में आती है। सिंधु जल संधि के तहत उसे चिनाब और अन्य नदियों का पानी मिलता रहा है और किसी बड़े बांध से पानी के प्रवाह पर असर पड़ने का डर उसके लिए वास्तविक है। परंतु सवालकोट के डिजाइन में पानी को पूरी तरह रोकने के बजाय नियंत्रित रूप से उपयोग करने पर जोर है, यानी संधि के उल्लंघन का दावा कट्टर रूप से सिद्ध होना आसान नहीं होगा। फिर भी राजनैतिक भावनाएं और डर का निर्माण हो चुका है और इसी वजह से प्रोजेक्ट की वैश्विक निहितार्थों पर बहस गरमाई हुई है। चीन के लिए भी यह चिंता के विषय हो सकती है। उसकी 3 गॉर्जियस डैम जैसी परियोजनाओं ने उसे वैश्विक मंच पर एक नई जल शक्ति के रूप में उभारा था। यदि भारत बड़े पैमाने पर हाइड्रो क्षमता हासिल कर लेता है तो दक्षिण एशिया में उसकी भू राजनीतिक स्थिति मजबूत हो, ऊर्जा, आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक स्वायत्तता में इजाफा होगा। अमेरिका और अन्य वैश्विक खिलाड़ी भी यह देखकर चौंके हैं कि भारत किस तरह ग्रीन एनर्जी और रणनीतिक क्षमता को एक साथ जोड़ रहा है। सवालकोट का संदेश केवल तकनीकी नहीं, यह राजनैतिक संदेश भी है।
भारत अब विकास को रक्षात्मक नहीं रखेगा, वह विकास को सक्रिय क्षमता के रूप में उपयोग करेगा। यह संदेश पड़ोसी राजनैतिक नीतियों के लिए एक नया संदर्भ प्रस्तुत करता है। पानी अब सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि रणनीतिक विचारों का एक युगल तत्व बन गया है। पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ चुनौतियां आती हैं, और सवाल कोट उनसे अछूता नहीं है। बांध बनने पर विस्थापन होगा, परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, कृषि भूमि बदल सकती है और पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ेगा। इन सामाजिक लागतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक जिम्मेदारी यही है कि उचित पुनर्वास, मुआवजा और दीर्घकालिक लाइवलीहुड योजनाएं लागू की जाएं, ताकि लोगों की जिंदगी सुधर सके, न बिगड़े। इकोलॉजी की बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों का जल चक्र, जैव विविधता और नदी पारिस्थितिक प्रणालियां संवेदनशील होती हैं। इसलिए पर्यावरणीय अध्ययन, स्थायी डिजाइन और लगातार निगरानी आवश्यक है, ताकि नदी के पारिस्थितिक संतुलन को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके। ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग और न्यूनतम अवरोधकारी डिजाइन से इन प्रभावों को कम करने की संभावना है, पर इसका सीधा अर्थ यह नहीं कि सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। खतरे और विरोध, राजनैतिक विरोध और कूटनीतिक दबाव उन समस्याओं में शामिल हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। पड़ोसी देशों द्वारा दबाव, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के केस और स्थानीय कानूनी चुनौतियां, ये सब संभावित बाधाएं हैं। साथ ही सुरक्षा के मुद्दे भी मौजूद हैं। हिमालयी सीमाओं पर बनी परियोजनाएं अति संवेदनशील होती हैं, और इन्हें आतंकवाद, साइबर हमलों और अन्य जोखिमों से सुरक्षित रखना होगा। इसलिए सुरक्षा, निगरानी और पारदर्शिता तीनों का संतुलन अनिवार्य है। भारत के लिए रणनीति क्या हो सकती है? सवाल कोट को सफल बनाने के लिए केवल एक बड़ा बांध पर्याप्त नहीं होगा। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए 4 स्तंभ चाहिए: तकनीकी उत्कृष्टता, पारदर्शी प्रशासन, सामाजिक न्याय, विस्थापन व पुनर्वास और कूटनीतिक संवाद। तकनीक से सुरक्षा और उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रशासन पारदर्शिता से लोक समर्थन जुटा सकता है। सामाजिक न्याय के माध्यम से स्थानीय लोगों का समर्थन जीतना होगा, और कूटनीतिक संवाद से पड़ोसियों की चिंताओं को कम से कम करने की कोशिश करनी होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव सीमित रहे। एक अवसर, एक जिम्मेदारी इस परियोजना में भारत के लिए अपार अवसर हैं: ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, आर्थिक बचत और क्षेत्रीय प्रभाव। परंतु यह अवसर जिम्मेदारी के साथ आता है। यदि यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक और संवेदनशीलता के साथ पूरा हुआ, तो इसका लाभ व्यापक होगा। यदि इसे असावधानी से या सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करके लागू किया गया, तो वह विरोध, कानूनी झंझट और पारिस्थितिक क्षति दोनों को जन्म दे सकता है। नया भारत, दृढ़ पर विचारशील सवाल कोट सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का प्रकार नहीं है। यह एक प्रमाण है कि भारत अब बड़े निर्णयों को लेने के लिए तैयार है। पर यह केवल ताकत नहीं दिखाएगा, बल्कि यह दिखाना है कि विकास कैसे टिकाऊ, समझदार और समावेशी हो सकता है। वास्तविक सफलता तभी होगी जब बिजली के साथ साथ गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का ठोस सुधार भी दिखाई देगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।